अचानक से गेट खुलने की वजह से मोहब्बत के कदम रुक गए और उसने अपने सामने खड़े इंसान को देखा। तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं था बल्कि विराग सिंह राठौर खड़ा था। विराग को देखते हुए मोहब्बत के हाथ से उसकी रिपोर्ट वाली फाइल छूटकर नीचे गिर गई और वो हैरानी से विराग को देखने लगी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विराग यहाँ पर आएगा और उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि विराग को उसके बारे में पता कैसे चला। विराग ने मोहब्बत को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोला, सो यू आर द वन जो मेरे पास आई थी, जो मेरे रूम में आई थी, जो मेरे बेड तक आई थी। बोलते हुए वो मोहब्बत की तरफ बढ़ गया। मोहब्बत धीरे से बोली, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, प्लीज आई एम सॉरी। मैं रूम सर्विसिंग के लिए गई थी और पता नहीं कैसे। आई एम सॉरी। बोलते हुए वो अपने कदम पीछे ले रही थी। वही विराग बिना कुछ बोले मोहब्बत की तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ पल में मोहब्बत पीछे वॉल से लग गई। उसने एक बार पीछे मुड़कर वॉल की तरफ देखा और फिर सामने विराग को जो कि उसके बेहद करीब आ चुका था। मोहब्बत सहमी नजरों से विराग को देखने लगी। विराग उसके चेहरे पर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाउ स्मार्ट यू आर मोहब्बत कश्यप। विराग सिंह राठौर को फंसाने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर, नाइस ट्राई। मोहब्बत झट से बोली, आई एम सॉरी सर, पर मैंने आपको नहीं फंसाया। बिलीव मी, मैं आपको जानती तक नहीं थी। वो तो आपके दादाजी, आई मीन वो। उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में बोला, वो यहाँ पर आए, उन्होंने तुम्हें ऑफर दिया और तुमने क्या किया? डिड यू एक्सेप्ट इट शुगर? मोहब्बत नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैंने कोई ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया। बिलीव मी, मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना, न ही आपकी फैमिली से। आप प्लीज यहाँ से चले जाए। बोलते हुए उसकी नज़र बाहर गेट की तरफ गई जहाँ पर दो बॉडीगार्ड्स उन दोनों की तरफ पीठ किए खड़े थे। मोहब्बत को समझ आ चुका था कि उसके घर के बाहर बॉडीगार्ड थे। वो कुछ सोच रही थी तभी विराग उसके गाल पर उंगली फेरते हुए उससे बोला, शुगर शुगर शुगर, इतनी जल्दी मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हें छोड़कर तो बिल्कुल नहीं। जब तुमने इतनी बड़ी हरकत की है, विराग सिंह राठौर के बैग तक आए हो, तो फिर उसकी जिंदगी में तो आना पड़ेगा ना तुम्हें। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से विराग को देखने लगी। वही विराग की नज़र मोहब्बत के होठों पर थी। उसके होठों को देखते हुए विराग को उसके साथ बिताए सारे पल याद आ रहे थे। उसे मोहब्बत की बॉडी का हर हिस्सा याद था और अब मोहब्बत को अपने सामने खड़ा देख, उसे बातें करते देखा, उसे वो सब कुछ फिर से याद आ रहा था। विराग धीरे धीरे मोहब्बत के होठों को सहलाने लगा था। तभी मोहब्बत अचानक से बोली, यू आर मैरिड सर। ये सुनते ही विराग के फेस पर एविल स्माइल आ गई। वहीं उसकी स्माइल देख मोहब्बत की सांस थम सी गई थी। विराग ने मोहब्बत की गर्दन पर हाथ रखा और उसका चेहरा अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, आई एम मैरिड बट शुगर। वाइफ तो तुम बनोगी मेरी, अब मैं मैरिड हूँ या था। इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। मोहब्बत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, सॉरी सर, आप जो भी सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। लीव मी, ना ही मुझे आपसे शादी करनी है, न ही मुझे आपकी जिंदगी में आना है। आप ऐसे मेरे घर पर आकर मुझे धमकी नहीं दे सकते। और विराग बीच में बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ शुगर। आई कैन डू एनीथिंग। अपनी माँ को बचाना नहीं चाहती क्या तुम मोहब्बत कश्यप? ये सुनते ही मोहब्बत एकदम से फ्रीज हो गई और उसने विराग की आंखों में देखा, जिसकी नज़र ऑलरेडी उस पर ही टिकी हुई थी। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मालिनी कश्यप, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट जिनका ट्यूमर 3rd स्टेज पर एंटर कर चुका है। सर्जरी के लिए 10 लाख चाहिए, लेकिन उनकी प्यारी सी मासूम सी बेटी मोहब्बत कश्यप के पास तो पैसे ही नहीं है। कैसे ट्रीटमेंट करवाएगी मोहब्बत कश्यप मालिनी कश्यप का बिग क्वेश्चन। अब मोहब्बत कश्यप खुद को बेचेगी या फिर? मोहब्बत बीच में बोली, मिस्टर विराग सिंह राठौर, आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। मैं कभी खुद को नहीं बेचूंगी, किसी के लिए भी नहीं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मैं मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपके दादू ने भी यही करने की कोशिश की, कीमत लगा रहे थे। वो मेरी 10 से 20 लाख और आप भी मेरी कीमत लगाने यहाँ आए हैं। बस यही करना आता है आप दोनों को। सामने वाले की कीमत लगाओ और उसे खरीद लो। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, तुम्हारी कीमत लग रही है क्योंकि तुम इस कंडीशन में हो शुगर। इंसान की कीमत तब लगती है जब वो हद से ज्यादा कमजोर हो, और मोहब्बत कश्यप तुम कमजोर हो। न तुम्हारे पास पैसे हैं, न बैकग्राउंड, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता और विराग सिंह राठौर की नज़रों में आने के बाद तो तुम वैसे भी बर्बाद हो।
मोहब्बत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे बोली, प्लीज़ आप मुझे छोड़िए और यहाँ से जाइए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। क्या चाहिए आपको? आपकी अच्छी खासी लाइफ है ना? आप मैरिड है, आपकी वाइफ है, आप खुश है तो आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? प्लीज़ लीव मी। ये सुनते ही विराग ने अगले ही पल मोहब्बत का हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। इस वक्त दोनों के शरीर आपस में टच हो रहे थे और वो दोनों बेहद करीब थे। विराग मोहब्बत की आंखों में देखते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, मुझे मोहब्बत कश्यप चाहिए क्योंकि मोहब्बत कश्यप मेरे अच्छे खासे प्लान के बीच में आ गई। तुम्हें पता है तुम बीच में कैसे आई? तुम्हें उस रात वहां पर नहीं होना चाहिए था। अगर तुम थी तो तुम्हें मेरे करीब नहीं आना चाहिए था। तुमने वो हर काम किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो अब तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम नहीं करना चाहती। इट्स वेरी सिंपल, तुमने गलती की। अब उस गलती का रिजल्ट भी तो तुम्हें मिलेगा ना शुगर, सो टेक इट लाइक ए गुड गर्ल और जो मैं तुम्हें बोलूं वो चुपचाप करती जाओ। अपनी बात बोलकर विराग ने झटके से मोहब्बत को छोड़ दिया और फिर एक चुटकी बजाई। कुछ ही पल में अर्जुन अंदर आया और विराग को देखते हुए उससे बोला, सर मैंने सारे पेपर ऑलरेडी रेडी करवा दिए हैं। विराग मोहब्बत को देखते हुए अर्जुन से बोला, वेरी गुड। पेपर्स को एक बार प्रूफ चेकिंग के लिए मेरे पास भेज देना। आफ्टर ऑल मेरी वुड बी वाइफ के सामने हर चीज़ अच्छी तरीके से होनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो। अर्जुन हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके सर, मैं वो पेपर आपके पास मेल करवा दूंगा सर। एक और बात, मोहब्बत मैम के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इन्हें 10 लाख रुपए 5 दिन के अंदर ही चाहिए। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, देयर इज़ नो प्रॉब्लम अर्जुन। मैं अपनी वाइफ के ऊपर 10 लाख क्या 10 करोड़ भी खर्च कर सकता हूँ। नॉट एन इश्यू। बोलते हुए उसकी नज़रें मोहब्बत पर ही जमी हुई थी। वही मोहब्बत जो ये सारी बातें सुन रही थी, वो हद से ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान हो चुकी थी। उसे कहीं ना कहीं ये समझ आ चुका था कि विराग को उसके बारे में हर बात पता थी। मोहब्बत अचानक से बोली, प्लीज़ आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करिए। ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकती हूँ। आप लोग उद्धरण चिन्ह। विराग बीच में ही बोला, तुम अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का हक उसी वक्त खो चुकी थी जिस वक्त तुम मेरे करीब आई थी। मोहब्बत कश्यप, नशे में मैं था पर तुम होश में थी तो गलती तुमने की है। उद्धरण चिन्ह। अब उस गलती के आगे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी और ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि विराग सिंह राठौर तुम्हारा रोना या तुम्हारी बकवास बातें सुनेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो शट योर माउथ और जो होता है वो होने दो। लाइक ए गुड गर्ल, जो मैं बोलूं वो चुपचाप करती जाओ। विराग की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मोहब्बत से आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो चुपचाप विराग को लाचारी से देखने लगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अचानक अर्जुन की नज़र फ्लो पर गिरे हुए रिपोर्ट फाइल पर गई और उसने वो फाइल उठा ली। मोहब्बत ने जैसे ही अर्जुन के हाथ में फाइल देखी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने आगे बढ़कर झट से अर्जुन के हाथ से फाइल ली और गुस्से में बोली, आप लोग मेरे घर में घुस चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी हर चीज़ में दखल अंदाजी करेंगे। आई हैव माई प्राइवेसी, समझ में आ रहा है आपको? बोलते हुए वो अर्जुन को घूर रही थी। वही मोहब्बत का ऐसा रिएक्शन देख विराग उसे गौर से देखने लगा। उसकी नज़र मोहब्बत के हाथ में फाइल पर गई और उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, यू नो शुगर, आई वांटेड कि मेरी वाइफ में स्टैंडर्ड हो जो कि तुम में नहीं है। आई वॉन्ट कि मेरी वाइफ में कोई तो खास बात दो, लेकिन मुझे तुम में कोई खास बात नज़र नहीं आती। पर अभी अचानक जस्ट सम सेकेंड्स एगो तुमने कुछ ऐसा किया जो मुझे पसंद आ गया। यू कैन फाइट फॉर योर सेल्फ विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि जो इंसान खुद के लिए लड़ सकते हो कुछ भी कर सकता है। बोलते हुए वो मोहब्बत के पास आ चुका था। मोहब्बत कुछ बोलने वाली थी कि तभी विराग ने उसके हाथ से फाइल ले ली और उसके ऐसा करते ही मोहब्बत झट से बोली, मिस्टर राठौर प्लीज़ आप ये फाइल वापस दीजिए। आप ऐसे। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग उसे घूरने लगा। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर मोहब्बत बिल्कुल चुप हो गई और वो सहमी नज़रों से विराग को देखने लगी। वही विराग ने फाइल खोलकर देखा। जैसे ही उसकी नज़र फाइल में लिखी कंटेंट पर गई, उसकी आंखें बेहद सर्द हो गई। वही मोहब्बत ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी और उसकी नज़रें विराग पर ही थी। क्या होगा विराग का रिएक्शन, जानने के लिए पढ़ते रहिए। विराग के हाथ में मोहब्बत की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। वही मोहब्बत सहमी नज़रों से विराग को देख रही थी। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जानने के बाद विराग का रिएक्शन आखिर होगा क्या। रिपोर्ट को देखते हुए विराग अचानक से बोला, वाह मोहब्बत का शिप।
बहुत आगे निकल गई तुम। दिस इज रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। बोलते हुए उसने मोहब्बत को देखा जो इस वक्त उसे ही देख रही थी। मोहब्बत धीरे से बोली, ये मैं। प्लीज मिस्टर राठौर देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, पर ये। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि उससे पहले विराग ने वो फाइल उठाकर एक कोने में फेंकी और मोहब्बत की तरफ बढ़ गया। विराग मोहब्बत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, वाई डिड यू स्टॉप शुगर? आई एम लिसनिंग। तुम बोलो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, सो कम ऑन से अगेन। मोहब्बत अपने कदम पीछे लेते हुए धीरे से बोली, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मतलब आज ही रिपोर्ट आए और मैं प्रेग्नेंट में। इतना बोलते हुए वो फिर से वॉल से लग गई थी। विराग मोहब्बत के सिर के एक तरफ वॉल पर हाथ टिकाते हुए उससे बोला, शुगर तुम्हें कुछ पता क्यों नहीं चलता है? तुम किसी के साथ एक रात बिता लेती हो तब भी तुम्हें पता नहीं चलता, तुम कुछ भी करती हो तुम्हें पता नहीं चलता। क्या हो तुम शुगर? तुम इतनी ज्यादा इनोसेंट हो या बेवकूफ, बताओ। What the hell are you sugar? उद्धरण चिन्ह। विराग की बातें सुन मोहब्बत की आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि उसे समझ में अच्छे से आ रहा था। विराग उससे कुछ पूछ नहीं रहा बल्कि वो उसकी इंसल्ट कर रहा था। मोहब्बत अपनी रुंधी आवाज में बोली, स्टॉप इंसल्टिंग मी मिस्टर राठौर। बोलते हुए वो आंसू भरी आंखों से विराग को देख रही थी। विराग तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ओ माय शुगर, इतनी सी इंसल्ट में तुम्हारी हालत खराब हो गई। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सुनना है। तुम्हारे अंदर एक फीस है जो कि मेरा है या किसी और का है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। देयर इज अ बिग क्वेश्चन, जो तुम्हारे अंदर बच्चा है वो आखिर है किसका? उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी होगी और वो धीरे से बोली, मिस्टर राठौर, व्हाट आर यू सेइंग? आपको आइडिया भी है आप क्या बोल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत के गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे पर झुकते हुए उससे बोला, नहीं है आइडिया शुगर। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये बच्चा है किसका। तुम मेरे साथ एक रात थी, उसके बाद ना मैं तुम्हें जानता था ना तुम मुझे जानती थी, तो मुझे पता लगाना पड़ेगा ना कि आखिर ये बच्चा जो तुम्हारे अंदर है, जिसके बारे में तुम्हें आज ही पता चला, वो मेरा है भी या नहीं, क्योंकि जो लड़की मेरे साथ एक रात बिता सकती हो किसी और के भी साथ तो। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत बीच में चिल्लाते हुए बोली, शट अप मिस्टर विराग सिंह राठौर। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बकवास करते जाएंगे। आपको मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। यू हैव नो राइट टू स्पीक एनी बुलशिट अबाउट माई कैरेक्टर। विराग ने बिना कुछ बोले मोहब्बत का हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगाया और उसका हाथ मरोड़ते हुए उससे बोला, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ सुन नहीं सकती शुगर, पर किसी की जिंदगी में बिना बताए आना तुम्हें मंजूर है? जब तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो तुम्हें मेरे हिसाब से काम भी करना पड़ेगा और मेरी बातें भी सुनाई पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत रोते हुए बोली, मैं आपकी जिंदगी में अपनी मर्जी से नहीं आई। मुझे नहीं पता था आपके बारे में कुछ भी, आपको जानती तक नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। विराग उसके कान में बोला, ना जानकर भी बहुत कुछ जान चुकी हो तुम मोहब्बत कश्यप, और अब तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में होगी एंड दिस इज फाइनल। बोलकर उसने एक झटके से मोहब्बत को छोड़ दिया और फिर उससे दूर हो गया। अर्जुन अभी भी वहीं पर खड़ा था और वो ये सारा सीन देख रहा था। विराग अर्जुन की तरफ मुड़कर उससे बोला, गोवा के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक करवाओ अर्जुन। मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है, ऐसे ही किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं कर सकता मैं। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके सर, और वहां से चला गया। वही मोहब्बत जो रोने में बिजी थी। विराग की बात सुन वो विराग को देखने लगी। अचानक मोहब्बत विराज की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, आप क्या साबित करना चाहते हैं ये सब करके? प्लीज मिस्टर राठौर ये सब मत करिए प्लीज। उद्धरण चिन्ह। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, क्यों ना करूं शुभ? एक सिंपल सा डीएनए टेस्ट है, मुझे प्रूफ चाहिए तो चाहिए और तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत चिल्लाते हुए बोली, क्यों देना पड़ेगा मुझे प्रूफ? मैं जब आपको अपनी जिंदगी में नहीं चाहती, आपको इस बच्चे के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से चले जाए, मुझे या मेरे बच्चे को, हम दोनों में से किसी को भी आपकी जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही विराग ने झटके से मोहब्बत की बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मोहब्बत की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। विराग मोहब्बत को देखते हुए उससे बोला, स्टॉप क्राइंग। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखों से और भी ज्यादा आंसू बहने लगे। इस बार विराग चिल्लाते हुए बोला, आई सेड स्टॉप क्राइंग शुगर। विराग को चिल्लाते देख मोहब्बत ने अपने आंसू साफ किए।
विराग ने बिना कुछ बोले मोहब्बत को सोफे पर बैठाया और फिर उसके सामने पंजों के बल बैठकर उससे बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुली मोहब्बत कश्यप। तुम्हारा रोना मेरे ऊपर असर नहीं करेगा, इसीलिए अगली बार मेरे सामने आंसू बहाते हुए कोई बात मत बोलना, क्योंकि ये मुझे इरिटेट करेंगे और फिर उसका नुकसान तुम्हें ही मिलेगा। दूसरी बात, डीएनए टेस्ट होगा और आज ही होगा, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तीसरी बात, यू विल बी माई वाइफ, यू विल बी मिसेस विराग सिंह राठौर। इन सारी चीज़ों में तुम्हारी हाँ या ना मैटर नहीं करती, इसीलिए अपना ऑब्जेक्शन अपने पास रखो और जो बोलता हूँ वो चुपचाप अच्छी तरह से समझ लो। सो बी अ गुड गर्ल शुगर, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, अगर आप मुझे हर्ट नहीं करना चाहते तो डीएनए टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? आपको आइडिया भी है कि आपकी ये हरकतें मुझे हर्ट कर रही है। आप कह रहे कि आप मुझे हर्ट नहीं करना चाहते और विराग बीच में ही बोला, रिलैक्स शुगर, इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा डीएनए टेस्ट है, जो हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलकर विराग खड़ा हो गया और फिर वो अपने फ़ोन पर कुछ करने लगा। वही मोहब्बत चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो विराग को कैसे समझाएं। पहले उसे मालिनी की टेंशन थी और अब उसे अपने बेबी की और अपनी टेंशन भी हो रही थी। थोड़ी देर बाद विराग अचानक से बोला, लेट्स गो शुगर, अपॉइंटमेंट मिल चुकी है और हमें अभी निकलना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसने लाचारी से विराग को देखा। वही विराग उसकी नज़रों को इग्नोर करते हुए उसके पास गया और उसने मोहब्बत को खड़ा किया। मोहब्बत ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि विराग बीच में बोला, तुम अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हो ना शुगर, अगर चाहती हो कि तुम्हारी मम्मा सेफ रहे तो मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपना मुंह बंद कर लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। विराग की धमकियां ऐसी थीं कि मोहब्बत चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। विराग मोहब्बत का हाथ पकड़कर उसके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों गोवा के सबसे बड़े हॉस्पिटल में थे और इस वक्त मोहब्बत हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। विराग इस वक्त बाहर खड़ा था और वो कुछ सोच रहा था, तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि तापसी का कॉल था। विराग ने कुछ पल अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा और फिर कॉल कट कर दिया। तभी वहां पर अर्जुन आया और विराग को देखते हुए उससे बोला, सर, प्रारंभ सर का कॉल आया था। वो पूछना चाहते थे कि आपने मोहब्बत मैम से बात कर ली। उद्धरण चिन्ह। विराग ने अर्जुन को देखा और उससे बोला, अर्जुन, यू आर नॉट डम। तुम्हारी आंखों के सामने बात की ना मैंने मोहब्बत से, सो बोल दो उन्हें की बात हो गई है और मोहब्बत शादी के लिए मान भी गई है। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन कुछ पल रुक कर बोला, सर, आप मोहब्बत मैम को हैंडल कर लेंगे, बट तापसी मैम, उन्हें क्या बोलेंगे आप? उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुक कर बोला, डाइवोर्स। डाइवोर्स होगा अर्जुन। मैंने तापसी से शादी की थी अपने प्रोजेक्ट के चलते। मुझे शी इज़ माई कॉलेज स्वीट हार्ट, इसलिए वो मुझे जानती थी और मेरा प्लान भी यही था कि प्रोजेक्ट पूरा होते ही मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, बट मैंने प्लान चेंज कर दिया था बिकॉज तापसी इज़ परफेक्ट मैच फॉर मी। पर अब डाइवोर्स होगा और तापसी ये बात जानती है कि हमारा रिश्ता सिर्फ मेरे मूड पर डिपेंड करता था। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन कुछ सोचते हुए बोला, ओके सर, तो मैं डाइवोर्स पेपर रेडी करवा दूंगा, पर एक बात और पूछनी थी। आई नो कि आपको पता है कि वो बेबी आपका है, डीएनए टेस्ट क्यों करवा रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। विराग बेहद सर्द आवाज में बोला, मुझे पता होना और आंखों के सामने सबूत होना, इन दोनों चीजों में फर्क होता है अर्जुन। मुझे पता है कि वो बच्चा मेरा है, पर मुझे सबूत चाहिए, क्योंकि बिना सबूत के लिए दुनिया नहीं चलती। इस दुनिया के सामने अगर तुम अपना हक ऐसे ही जताओगे तो वो तुम्हें पागल बनाएगी, तुम्हारा हक तुमसे छीनने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हक जताने के साथ साथ तुम्हारे पास सबूत हो तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है, और मुझे सबूत चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, विश्वास दिल से आता है और सबूत दुनिया के लिए होता है। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन कुछ बोलने वाला था कि तभी एक नर्स वहां पर आए और विराग को देखते हुए उससे बोली, सर, आपको डॉक्टर ने अपने केबिन में बुलाया है। उसकी बात सुन विराग ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वो डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद विराग और डॉक्टर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर विराग को देखते हुए उससे बोला, 2 दिन लगेंगे रिपोर्ट्स आने में, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा मिस्टर राठौर, और मोहब्बत का ख्याल भी रखना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। इस कंडीशन में स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऊपर से ये उनकी पहली प्रेगनेंसी के साथ साथ फर्स्ट ट्रिमेस्टर है। स्टार्टिंग की 3 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। विराग कुछ पल कर बोला, आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, एनीथिंग एल्स? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर नामे सिर हिलाकर बोले, नो नथिंग एल्स।
हाँ बस मैं थोड़ी सी मेडिसिन्स और मल्टीविटामिन लिख कर दे दूंगा, वो ले लेना, मोहब्बत के लिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल वो सो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बहुत थकी हुई थी, इसलिए उन्हें एक नींद का इंजेक्शन भी दिया है। ऑलमोस्ट 5 घंटे सोने वाली है। डॉक्टर की बात सुन विराग बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। अब क्या करेगा विराग, जानने के लिए पढ़ते रहिए।